सभी को आत्मवंदन। मैं आज पहली बार मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो मैं जिस बुक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ उस बुक का नाम है चित शक्ति विलास। ये जो बुक है ये स्वामी मुक्तानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें इनके जो गुरु है स्वामी भगवान नित्यानंद जी के शिष्य हैं ये, जिनको जो नित्यानंद जी भगवान जी के नाम से पहचाने जाते हैं। इस बुक में गुरु व शिष्य के आत्मीय रिश्तों का विवरण है। और इस बुक के जो रचयिता है वो इनके शिष्य गुरु माई चिद विलासानंद जी हैं, जो उन्होंने इस बुक को लिखा है। इसमें उन्होंने अपने साधना यात्रा का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो ठीक है, मैं ये आज बुक का मैं शुरुआत करती हूँ प्रस्तावना से। चित शक्ति विलास कितना सुंदर नाम है एक ग्रंथ के लिए। यह उस परम स्थिति का वर्णन है जिसे बाबा मुक्तानंद जी ने प्राप्त किया, वह जिसमें वे अपने शेष जीवन को पर्यंत रहे। ऋषि मुनियों ने असंख्य शब्दों में ग्रंथ पर ग्रंथ रचकर परम सत्य को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी वो उस सत्य का साक्षात अनुभव तक पहुंचने की कुंजी को उन्होंने सदैव गुरु शिष्य के बीच का एक रहस्य बनाकर रखा है। यही कारण है कि आप शास्त्रों को चाहे बार बार पढ़ें, उनसे सत्य के वास्तविक अनुभव को कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। वे बार बार यही कहते हैं कि उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। जैसा कि अनेक लोगों ने अनुभव किया है कि चित्त शक्ति विलास की विलक्षणता है कि इस ग्रंथ के सत्य का साक्षात अनुभव दे सकता है, ना केवल उसे जो इसे पढ़ता है, बल्कि इसे जो उस पर दृष्टि भी डालता है। अपने हृदय की महानता और मानव जाति के प्रति करुणा के कारण बाबा मुक्तानंद ने अपना आध्यात्मिक साधना को उल्लेखनीय व प्रमुख अनुभूतियों को इस ग्रंथ में उद्घाटित कर दिया है। इसी कारण आप पाएंगे कि उसका स्वरूप प्राचीन शास्त्रों से भिन्न है। भला आध्यात्मिक अनुभव को किसी विशिष्ट ढांचे की सीमा में बांधा जा सकता है? प्रकृति तो सदैव अपनी ही रीति से कार्य करती है। वायु बहती है, अग्नि जलती है, जल प्रवाहित होता है। सबके अपने अपने ही अनोखे तरीके हैं। इसी प्रकार इस ग्रंथ में बाबा जी ने जो कुछ हमारे समक्ष उद्घाटित किया है, वह ब्रह्मांडीय चेतना के नित्य परिवर्तनशील नृत्य की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार परमात्मा ने बाह्य जगत में असंख्य रूप धारण किए हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा प्रदत्त अंतर अनुभवों में भी उतनी ही विविधता है। एक शिव सूत्र में कहा गया है, विस्मयो योग भूमिका। योग की विभिन्न अवस्थाएं विस्मयपूर्ण हैं। मुमुक्षु की साधना का प्रत्येक चरण परम सत्य का एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ में अत्यंत चारुता से वर्णित सभी अनुभव प्रत्येक ध्यान साधक को ही हो सकता है कुछ साधकों उनमें से कुछ भी अनुभव ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रगति नहीं कर रहा। आध्यात्मिक अनुभव केवल साधक के कल्याण और उसके विकास के लिए होते हैं, और हर की आवश्यकता उनमें भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे जागृत कुंडलिनी साधक की शुद्धि करती है, यह उसे सभी पूर्व संस्कारों, अवरोधों व अशुद्धियों से मुक्त करती जाती है। पर क्योंकि हर व्यक्ति के पूर्ण संस्कार आदि में अंतर होता है, अतः हर एक के लिए यह प्रक्रिया अनूठी होती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी को नाटकीय शारीरिक क्रियाएं हों। शक्ति परम बुद्धिशालिनी है, और हर व्यक्ति में वह उसी रूप में प्रकट होती है जो उस व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जिस प्रकार एक ही भोजन का स्वाद उसे चखने वाला हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, उसी प्रकार बाबा मुक्तानंद जी ने दिए गए इस प्रसाद का अनुभव उसे पाने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग रूप में दिया है। चित्त शक्ति विलास अपने आप में स्वयं अर्थ प्रकाशक है, अतः इस बात को आवश्यकता नहीं कि मैं इसकी विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन दूं। सिद्ध योग परंपरा। स्वामी मुक्तानंद जी को सन 1956 में आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हुई थी। फिर भी वह एक समर्पित शिष्य ही बने रहे और विनय पूर्वक अपने श्री गुरु के निवास स्थान गणेशपुरी गांव के निकट निवास करते रहे, जो मुंबई से 50 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भगवान नित्यानंद जी ने स्वामी मुक्तानंद जी को इस औधमपुर वृक्ष के निकट स्थित एक छोटे से आश्रम में आसीन किया, जहां अपने श्री गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत स्वामी मुक्तानंद को प्रथमता एकांतिक स्थिति की अनुभूति हुई थी। एक दूसरे से 1 मील से भी कम की दूरी पर रहते हुए 5 वर्ष गुरु शिष्य ने एकांत भाव में व्यतीत की। तदुपरांत सन
1961 में महासमाधि लेने के कुछ ही समय पूर्व भगवान नित्यानंद जी ने स्वामी मुक्तानंद जी को सिद्ध योग गुरु परंपरा की संपूर्ण शक्ति हस्तांतरित की। वह शक्तिपात देना अर्थात दूसरों में रूपांतकारी जागृति करने की सामर्थ्य भी प्रदान की। आगामी दशकों में स्वामी मुक्तानंद, जिन्हें लोग बाबा जी के नाम से जानने लगे थे, ने संपूर्ण विश्व की यात्राएं की हैं और एक ध्यान क्रांति का सूत्रपात किया। इन यात्राओं में बाबा जी ने अपने श्री गुरु से प्राप्त शक्तिपात दीक्षा लोगों को प्रदान की और इसका परिचय उस मार्ग से कराया जिसे उन्होंने सिद्ध योग नाम दिया। जैसे जैसे उनके भक्तगण सिद्ध योग ध्यान में अधिकाधिक निमग्न होते रहे, उनमें से अनेक अपने घरों में सत्संग आयोजित करने लगे तथा गणेशपुरी स्थित बाबा जी के आश्रम आने लगे। विश्व भर में अन्य सिद्ध योग आश्रमों तथा ध्यान केंद्रों की स्थापना की गई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा जी व्यापक रूप से अभिनंदित व सम्मानित एक विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रणेता बने। उनके द्वारा रचित 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें बाबा जी ने अनेकानेक लोगों के लिए उद्घाटित इस मार्ग की व्याख्या की। सन 1982 में महासमाधि लेने के कुछ ही समय पूर्व स्वामी मुक्तानंद जी ने स्वामी चित्तविलासानंद जी को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वे बचपन से ही बाबा जी की शिष्या थी और सन 1973 से उनके साथ यात्राओं पर जाती रही थी, जहां से बाबा जी की रचनाओं का उनके प्रवचनों व भक्तों के साथ हुई बाबा जी की अनौपचारिक वार्ताओं का अंग्रेजी में भाषांतर करती थी। इसके साथ ही उन्होंने तत्व ज्ञान व योग विषयक सार्वजनिक प्रवचन भी दिए। सन 1982 के मई माह के आरंभ में स्वामी चित्तविलासानंद जी ने औपचारिक रूप से संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। तदनंतर उस माह के अंत में स्वामी मुक्तानंद जी ने सिद्ध योग परंपरा की संपूर्ण शक्ति व अधिकार उन्हें हस्तांतरित किए। वही आध्यात्मिक धरोहर जो बाबा जी को उनके श्री गुरु ने सौंपी थी, तब से स्वामी चित्तविलासानंद जी को गुरुमय के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में जिज्ञासुओं को शक्तिपात दीक्षा प्रदान कर रही हैं, सिद्ध योग के अभ्यास सिखा रही। समर्पण। मेरी माता को मुझसे बड़ा प्रेम था। इकलौता होने से उसकी अति ही प्यारा उसकी परम शिव आराधना था। पर शिव शक्ति की पूजा आदि करके प्रसाद रूप में उसने मुझे पाया था, तो भी मैं अपनी प्यारी माँ को कुछ भी ना दे सका, उसको तृप्त भी ना कर सका। इसके विपरीत छोटी उम्र में ही घर से बाहर निकल गया, उसको बहुत कष्ट दिया। पुत्र शोक में मुझे याद करते करते क्षीण होकर अंत में वह चल बसी। माताओं का अपनी संतान पर बड़ा ऋण होता है। वे अपना रस देकर उन्हें पालती हैं, अपना सुख बच्चे को देकर बच्चे के सुख में ही अपना सुख मानती हैं। ना जाने मेरी माँ ने अपने प्यारे लाल के लिए क्या क्या ना किया होगा। उसके क्या क्या संकल्प थे, क्या क्या विचार थे। कितने देवताओं देवियों को माता जी की मैंने बालक को सुख मिले। जितने ज्योतिषी आए होंगे, उनसे पूछा होगा मेरे लाल को औरत कैसी मिलेगी, बच्चे कितने होंगे, जगत में नाम होगा कि नहीं, मेरा लाडला विदेश जाएगा कि नहीं, यहाँ कारखाने कितने खोलेगा, मेरे लाल की मात सुख मिलेगा कि नहीं। माताओं में यह प्रेम अपनी संतानों के लिए होता है। ज्योतिषी कुछ बोला तो बस सभी देवताओं को वह मनाती हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, क्या क्या सभी वारों का उपवास रखती हैं। बच्चे के पाठशाला जाने से भी सोचती रहती हैं कि शाला से कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया। फिर 2 बार अंदर 2 बार बाहर देखती हैं, घड़ी देखती हैं, मोटर की ध्वनि सुनती हैं, मेरा लाल क्यों नहीं है। माता के ऐसे अनंत उपकार बालक पर होते हैं। ऐसा होते हुए भी निष्ठुर बालक चला जाता है। मात स्नेह पर न जाने वह कितने प्रकार से कुठाराघात करता है। मेरा भी ऐसी ही दशा हो गई। 15 वर्ष की आयु से थोड़ा आगे बढ़ा, एक दिन मात स्नेह पितृ स्नेह से दूर हो गया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या करूं, जीवन में ऐसी निष्ठुरता होनी थी, हो गई। होनी ही चाहिए थी, हो गई। जब होश आया तब माता की याद आई, वह भी मेरी फकीरों में। मेरे ध्यान योग के साधना काल में, मेरे परमार्थ पथ के विधान अभ्यास के समय में कितनी माताओं ने कुछ येवला की, कुछ 40 गांव की, कुछ कसारा की, कुछ कुक मठान की और कुछ वज्रेश्वरी की और उन कुछ अन्य स्थानों की मुझको अन्न पानी स्नान सामग्री कपड़े आदि देकर मेरा रक्षण किया। मेरे लिए सब कुछ मेरे स्वभाव के अनुकूल परम तपस्या के साथ किया, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ गर्म था, संयम नहीं था। 11 बजे का खाना
11:15 बजे हो गया तो बिगड़ जाता था। क्यों देर किया? 5 मिनट पहले ही तो भी बिगड़ गया था। क्यों जल्दी किया? साधना काल में मेरा ऐसा मिजाज विचित्र स्वभाव था। उन माताओं ने कितना प्यार दिया। सच पूछा जाए तो वे ही मेरी पूज्य माताएं हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। भाव भक्तिपूर्ण शुद्ध निष्काम होकर मुझको खिलाया पिलाया, मेरा मिजाज सहा। थोड़ा सा कुछ न्यूनाधिक हो जाता तो नहीं खाता, ठंडा हो जाता तो ठंडा क्यों, गर्म होता तो गर्म क्यों। छीक छीक, मैं भी नहीं जानता कि इतना अल्प चूक भी मैं कैसे सहन कर सका। मैंने थोड़ी भी दया नहीं की, थोड़ी भी क्षमा नहीं की, मन में थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं की। वे माताएं अपने खर्च से मुझे, मैं अपने श्रम से अपने बाल बच्चों से बचाकर मेरी सेवा करती, फिर भी दया न की, ना क्षमा। हे भगवान, सबसे बढ़कर इतना मिजाज मुझे ही क्यों दिया? मुझे पता नहीं। यही सब अम्माएं, यही सब माताएं, कुछ दिल्ली की मधुमेही स्नेहयुक्त माताएं, कुछ मुंबई की प्यार भरी माताएं, मुझे अब भी एक संयमहीन बच्चा समझकर श्रद्धा भक्ति प्रेम से मेरे मातृ स्नेह को पूर्ण कर रही हैं। यात्रा को जाता हूँ तो मेरे साथ जाती हैं। क्यों? बाबा की रसोई करनी है। दिल्ली जाता हूँ तो क्यों साथ जाती हैं? वहां बाबा की रसोई करनी है। सारे भारत की यात्रा में भी 11:30 बजे ही भोजन करता रहा हूँ। माताएं प्रातः 3 बजे उठकर मेरी रसोई बनाती हैं, मोटर में रखती हैं। फिर मेरा ऐसा कड़ा नियम कि मेरे चलने के समय चलना ही चाहिए, उसके जल्दी जल्दी तैयार होती हैं। फिर रास्ते में खाने पर भी गर्म होना ही चाहिए, इसलिए थर्मस बोतल रखती हैं। 3 बजे चाय होनी ही चाहिए, तो उसके लिए मोटर में ही स्टोव, मोटर में ही दूध लेकर चलती हैं। 3 बजे रास्ते में ही चाय तैयार करती हैं। उन्होंने ऐसी तपस्या द्वारा मेरे मात्र प्रेम को पूर्ण क्रियाशील रखा है। मेरा स्वभाव विचित्र होने पर भी इसे झेलती हैं, मेरा मिजाज को संभालती हैं, क्षोभ रहित होकर मुझको रखती हैं। मेरी माँ का अंश उनमें उनमें हुए बिना भी ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसी अनेक माताओं और उनके पतिदेवों ने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। उनको याद करके वे मुझे अपनी उदारता से क्षमा करें। आप माताओं को मैं अपनी जननी, अपनी अम्मा समझकर हृदय से नमस्कार करता हूँ। जिस जगदम्बा भगवती कुंडलिनी के प्रति मुझे इतना स्नेह है, उस स्थिति को आप ही में देखता रहूं, ऐसी भगवान नित्यानंद जी से प्रार्थना करता हूँ। इधर एक माता ने मेरी यात्रा में तपस्या से साथ आकर मुझको पुत्रवत संभाला है। उनका शरीर स्वस्थ नहीं तो भी उतनी ही सेवा, उनका आरोग्य अच्छा नहीं तो भी कोई आलस नहीं, प्रसाद नहीं। उनको अपने घर का, बेटे बेटियों को कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका मोह नहीं। घर की कौन देखभाल करेगा? अपने संसार का क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने तक, चाहे अतिशय गर्मी हो या बहुत ठंड हो या वर्षाकालीन महावेग हो, वे बाबा की रसोई, बाबा का योगक्षेम निभाती रही हैं। उन मातृतुल्य मेरी प्रिय श्रीमती शारदा अम्मा को मेरी माता देव श्री कुसुमशेश्वरी की स्मृति में ये ग्रंथ समर्पित है। आज ये प्रस्तावना है। अब आगे पढ़ूं क्या प्रिया जी, यहीं पे मैं बंद करना चाहूंगी? मिस और हो तो 5 मिनट कर अभी कर सकती हूँ मैं? ठीक है। आमुख, इसका अलग अलग प्रकरण है। तो पहला है आमुख। मैं सिद्ध मार्ग का एक अनुयायी हूँ, सिद्ध कृपा से जी रहा हूँ। मेरा जीना, मेरा खाना, मेरा स्नान, मेरा ध्यान, मेरा मंत्र, मेरा प्राण, मेरी प्राप्ति, मेरा मोक्ष धर्म, और अधिक क्या कहूँ, मेरी विश्रांति सिद्ध कृपा है। पर श्री गुरु पूर्ण सिद्ध योगेश्वर, सिद्ध लोक के वासी भगवान नित्यानंद मुक्तानंद जी के परम आराध्य देवता और उसकी अंतरात्मा है। उनके कृपा प्रसाद से भी मैं जी रहा हूँ। उनकी कृपा शक्ति, परमेश्वरी अनुग्रहिता शक्ति मेरे सर्वांग से व्याप्त होकर मेरे हृदय में अपना घर बनाकर रही है। संसार की जनता में कोई भी ऐसा ना समझे कि शुष्क रसहीन भोग अपने लिए है और योग एवं ध्यान ये सब विरक्त साधुओं के लिए है। संसारी जन अपने सभी व्यवहारों के साथ साथ सिद्ध योग का पूर्ण अभ्यास सहज में कर सकते हैं। संसार में सिद्ध विद्या के उपासक बहुत हैं। पूर्व काल में अनेकानेक गृहस्थ आश्रमी जन सिद्धा विद्या के पुजारी थे, जो संसार में ही रहकर संसार और परमार्थ दोनों का पूरा आचरण करके आदर्श नर नारी बने। यह मार्ग सभी के लिए खुला है। प्रत्येक पुरुष और नारी में एक दिव्यात्म शक्ति है, जिसके बारे में शिव संहिता में ऐसा कहा गया है। मूलाधारस्थ वहायात्म
तेजो मध्ये व्यवस्थिता जीव शक्ति कुंडलाख्या प्राणाकारायत तेजसी महाकुंडलिनी प्रोक्ता परब्रह्म स्वरूपिणी शब्द ब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षरा कृति शक्ति कुंडलिनी नाम विसंतनु भा शुभा। इसका मीनिंग है यह शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी है। इसे लोग कुंडलिनी के नाम से पुकारते हैं। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसके बारे में वर्णन है। जो मूलाधार कमल के गर्भ में मृणाल नलिका के समान निहित है, वह कुंडल आकार में रहती है। वह स्वर्ण कंटियुक्त तेजो में है। वह परशिव की परम निर्भक शक्ति है। वही नर व नारी में जीवन रूपनी शक्ति है। वह प्राण रूप है। इससे आकाश से लेकर छकार तक सभी वर्णों का उदय होता है। मानव अपनी उस अतरंग शक्ति को जानकर संसार में रहते हुए उसका उपयोग कर सके, इसी उद्देश्य से मैं शक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। कुंडलिनी परिणामा स्वरूपा है। उस परमेश्वरी कुंडलिनी शक्ति के जग जाने पर जो संसार रूखा सूखा रसहीन असंतोष युक्त दिखता है, वही रसवान हरा भरा पूर्ण संतोष रूपी बन जाता है। जो आदिनी विश्व विकासनी परमेश्वरी शक्ति है, जो चिति भगवती है, वही कुल कुंडलिनी है। वह कुंडलाकार में मूलाधार में स्थित होकर हमारे सर्वांग व्यवहारों को नियमबद्ध करती है। वह श्री गुरु कृपा द्वारा जागकर संवाक सहित मानव के इस संसार को उसके अंदाष्ट रूप विकसित करके संसार के जनों में एक दूसरे के प्रति परम मैत्रीपूर्ण परस्पर देवो भव की भावना का उदय करते हुए संसार को स्वर्गमय बनाती है। संसार में जो कुछ भी अपूर्ण है उसे पूर्ण करती है। यह परमेश्वरी शक्ति जिस पुरुष में अनुग्रह स्वरूप से प्रवेश करती है, उसका काया पलट हो जाता है। अपनी अंतर शक्ति की व्याप्ति का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ऐसे पुरुष का अपनी प्रिय पत्नी में पूर्ण प्रेम स्वार्थ रहित स्नेह संबंध हो जाता है। पत्नी नारी नहीं परमेश्वरी कुंडलिनी है, ऐसे ज्ञान का उदय होता है। पति के प्रति पत्नी में चित्ती भाव प्रकट होने पर उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा सेवा भाव और अत्यधिक स्नेह का उदय हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से पति मानव नहीं परमेश्वर रूप है ऐसा पूर्ण ज्ञान हो जाता है। वह गुरु कृपा शक्ति जिस माता में प्रविष्ट होती है, उसका सारा संसार आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इस शक्ति का प्रभाव माताओं में व्याप्त होने से उन्हें अपने लड़के लड़कियों के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और उनको विद्या विनय कला कौशल से पूर्ण करने की क्षमता आ जाती है। इस शक्तिपात रूपी परम शक्ति का अनुग्रह होते ही उनमें अपने बच्चों को परम उन्नति के पथ पर ले जाने की योग्यता आ जाती है। यह ज्ञान न कल्पित है, न केवल मुक्तानंद का ही श्रुति वाक्य है। रुद्र हृदयोपनिषद का एक सत्य प्रमाण मंत्र है। रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्मै नमो नमः। रुद्र नर है, उमा नारी है, उनको नमस्कार है, नमस्कार। ऐसा ज्ञान उदित होता है कि जो आदि सनातन सत्य साक्षी परमेश्वर जगत का मूल कारण है, परमाराध्य निगुण निराकार एवं अज है, वही नर है, वही मेरे पति देव है। उस परम शिव की परशक्ति कुंडलिनी है, जिसको चिति उमा दुर्गा प्रतिभा मालती कहते हैं। उस परमेश्वरी से जगत कार कर चलता है। वह परशिव की प्रिय रानी अर्धांगिनी है। वही राधा सीता मीरा होकर सुकन्या गृहिणी सती पतिव्रता मातृ योगिनी जननी आदि संज्ञाओं को धारण करती है। वही नारी है, वही मेरी पत्नी है। उन दोनों को नमस्कार है। इस प्रकार संसार के मानवों का एक नया ज्ञान हो जाता है। ऐसी श्री गुरु कृपा शक्ति को पाकर संसार स्वर्गमय बन जाता है। इसी उद्देश्य से यह ग्रंथ लिखा गया है। यह पराशक्ति सारे मानव वर्ग में फैल जाए। सभी लोग इस कुंडलिनी शक्ति के विलास के विकास में अपने को विकसित करें। नर नारी इस शक्ति को पाकर एक दूसरे से पूर्ण प्रेम से, अर्थात जो केवल एक गरज का प्रेम नहीं है, पूर्ण ज्ञान से अंतर विकसित हो चिति विलास को पाकर तेजमय होकर रहे। पति पत्नी एक दूसरे को विलास भूमि न समझते हुए परस्पर सम्मान सत्कार युक्त होकर रहे। समस्त संसार की नारियां अपनी विकसित हुई शक्ति देखकर, शक्ति की महिमा को प्रत्यक्ष पाकर, मेरा पति उसी पराशक्ति की एक पूर्ण किरण है, ऐसा समझकर आदर भाव मैत्री पूर्ण सेवा भाव को ही सच्चा धर्म समझकर उपासना युक्त बने। यही मुक्तानंद जी की आकांक्षा है। संसार के सभी नर नारी एक दूसरे की बात को याद रखें कि यावनात मात्र जगत चिति भगवती से व्याप्त है। इस संसार का मूल चिति है, संसार की सहायक चिति है, संसार में ही व्याप्त है। चिति वह है जिसे परम शिव परमात्मा कहा जाता है, जो विश्वजीत है,
पूर्ण पुरुष है, निपुण है, सर्वाधार है, जो वेदांतोक्त नेति नेति का लक्ष्य है। अहम ब्रह्मास्मि का परम आधार है, जो चितात्मा है, चित्ती उससे भिन्न नहीं। यह परम शिव की तन्मय अभिन्न पराशक्ति है, जिसको शिव शक्ति भी कहा जाता है। इसी का सौंदर्य इस स्थावर जगतात्मक जगत में प्रकट हुआ है। यह परशिव की परम अभिन्न चित्त शक्ति है। इसका अपना आप स्वस्वरूप ब्रह्म वही प्रसरण ही ये प्रत्यक्ष जगत है। वही महाचिति भगवती प्रत्यक्ष व्यवहार में आने वाले विश्व में परस्पर अनुकूल प्रतिकूल साधक बाधक रूप में अनेक प्रकार से भासती है। तन्नाना अनुरूप ग्राहक भेदात, वह परस्पर अनुरूप ग्राह विषय और ग्राहक के भेद से नाना विध बन जाती है। ऐसा भासने पर भी परम स्वतंत्र रूप चिति अपनी ही स्वतंत्रता में अपनी स्वतंत्र शक्ति से 36 तत्व रूप बन जाती है। नारी नर या प्रकृति पुरुष रूप धारण करती है। संसार में कितने भी विभाग होने पर भी दो ही मुख्य हैं, एक पुरुष दूसरा प्रकृति। एक नर है दूसरी नारी। ये दोनों प्रकार सर्वत्र व्याप्त हैं। पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में भी यह उभय प्रकार है। अन्य क्रियाओं में भी श्रेष्ठ कनिष्ठ पुण्य पाप बंध मोक्ष आनंद क्षोभ आदि दो ही प्रकार अनंत रूपों में सर्वत्र है। ऐसा होने पर भी एक ही चिति ग्राह्य ग्राहक बने। मेरे कहने का हेतु यह है कि संसार में चिति का ही व्याप्ति है। संसार चिति का है, संसार चिति ही है। ज्ञान वक्षु से देखने पर संसार में चिति बिना कुछ दिखेगा नहीं। मानव इसे समझे या न समझे, अपनी अंतर शक्ति विकसित न होते हुए पर भी एक बात को अवश्य याद रखे कि संसार में मनुष्य देह धारण करके परमेश्वर ही रहता है। मनुष्य देहभास्थाए छत्रास्ते परमेश्वरा, परमेश्वर मनुष्य देह धारण कर स्वयं को उसमें छिपा लेता है। यदि मानव देह भार कर परमेश्वर ही रहता है, तो सिद्ध योग के साधक अपनी अंतर शक्ति का विकास सहज में ही कर सकते हैं। ऐसा होते हुए भी संसार के लोग इस स्थिति का ज्ञान नहीं रखते। यह कितनी भूल भूल करते हैं, उसे नहीं देखते, उसे अपने में नहीं पूछते। इसी शिव शक्ति की व्याप्ति में साधारण मानव को भेद भासने पर भी गुरु कृपावलंबी को केवल पूर्ण प्रेम में अभेद ही भासता है। हे संसार के यात्रियों, यदि आपको अपनी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण करनी है, तो आप अपनी आराध्य चिति कुंडलिनी महेश्वर का ज्ञान रखिए। ध्यान द्वारा उसे जगाइए, जगाकर उसे देखकर सुख से संसार करिए। इसकी आनंदमयी प्रभा के गुरुजनों का रूप है। ऐसी पर ब्रह्ममयी कुंडलिनी मां शक्ति का ही चित्त शक्ति कहकर वर्णन कर रहा है। आप में श्री गुरु प्रसाद रूप में जागी हुई चिति कुंडलिनी परम कुशलता से आपकी यात्रा पूर्ण करेगी। यह ध्यान योग संसार में परमात्म पथ प्रदर्शक महायोग है। आप चिति के प्रसाद से महान बनेंगे। आपका संसार योग में बनेगा, रसवान बलवान शेष प्रेय बनेगा। आपका घर बनेगा काशी, व्यवहार बनेगा नित्यमेव। आपके साथी बनेंगे देवी देवता, भोजन बनेगा नैवेद्य, सर्व कर्म परमात्मा पूजा बनेंगे। ऐसा होते होते उसका अंतिम फल चिति में ही पूर्ण हो जाना है, आपको प्राप्त होगा। हे मातृ पितृ परमेश्वरी चित शक्ति, आप शक्ति हैं, आप शिव हैं, आप अंतःस्फुरण रूप आत्मा हैं। आपके दोनों रूप जगत रूप आत्म रूप परमानंदमय एवं सौंदर्य युक्त है। आपका ज्ञान पूर्ण रूप से जब तक नहीं होता, तब तक शिव शक्ति जगत माया बंध मोच विषय त्याग परमार्थ प्रपंच इत्यादि अनेक आरोप भूले जन आप में ही करते हैं। हे परम आदरणीय मां शक्ति, जब आप गुरु रूप से कृपा करके शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होती हैं, तब उसको अंतर ज्ञान से बाहर भी आपके ही पूर्ण विलास का बोध हो जाता है। सिद्ध योग कुंडलिनी महापूजा ध्यान योग आपको ही एक आकृति है, जिस कृति में आप ही पूर्ण रूप से व्याप्त कर ध्यान साधक को पूर्ण करके अपना स्वरूप स्थान प्रदान करते हैं। जैसे पट में सर्वत्र तंतु ही व्याप्त है, घट रूप में मिट्टी ही रहती है, कैसे ही इस अखिल जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में आप ही सजी हैं। ऐसा जान होने पर भेदों के बीच में भी अभेद भासता है, व्यवहार में भी परमार्थ के दर्शन होते हैं। हे परशिव की पर शक्ति, जब साधक जन नमः शिवाय सोम ओम करके आपका स्मरण करते हुए स्वयं को पूर्ण विस्मृत कर देते हैं, तब आप उनके अंतर में प्रकट होते हैं। हे स्वतंत्र परम सत्ता, सभी मंत्र आपके ही नाम है, सभी तंत्र आपकी ही कृति है, जगत आपका प्रकट विग्रह है। हे सवंती, नाना रूप नाना रंग नाना आकृतियों का अनंत विग्रह समुदाय रूप, यह जगत आपका ही बहिष्पुरन आप है। आपको अनंत नमस्कार है।
जैसे सूर्य से किरण भिन्न नहीं, जल से तरंग भिन्न नहीं, पृथ्वी से पृथ्वी कण भिन्न नहीं, वैसे ही अनंत रूप से भासने वाली हे चितीश्वरी, आपकी अनंत किरण पुंज की एक किरण आपसे अभिन्न आपका मुक्तानंद है। मुक्तानंद जी का उदय आपसे, जीवन आपसे, अंतिम लय आप में है। वह आपका ही मुक्त, आपसे ही मुक्त, आप में ही मुक्त है। आपको अनंत नमस्कार, मेरा ये ग्रंथ समर्पित है। मेरे प्यारे सिद्ध विद्यार्थियों, सिद्ध विद्यार्थिनियों ने मुझसे अपनी साधना के अनुभवों के विषय में लिखने की प्रेम भरी प्रार्थना की। तदंतर मैंने प्यारी अम्मा योगिनी कुसुम लताई शर्मा के अति आग्रह के कारण मैंने इस ग्रंथ को सोमवार 12 मई 1969 के दिन महाबलेश्वर में श्री आनंद भवन में लिखना आरंभ किया। ये एक छोटा सा ग्रंथ है। वस्तुतः इसका विषय एवं स्वरूप भूतकालीन महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों जैसा नहीं है। उन ग्रंथों की महत्ता भी बड़ी है। इस ग्रंथ में चिति की ही सब कृति है, चिति का ही प्रसाद है, चिति की ही क्रिया है, चिति भगवती की ही सिद्ध योग है। इसमें चिति का ही प्राप्ति होने से इसका सहज में ही चित शक्ति विलास नाम स्फुरता है, नाम रखा गया। अभी मैं इस ग्रंथ को अभी वहीं से अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। आगे प्रथम खंड से अगली बार से शुरू हो जाएगा।